guys, welcome back. Hey everyone, शाम के 7:30 बज रहे हैं। सारे काम हो गए हैं, बस कपड़े नहीं फोल्ड हुए हैं तो कपड़े फोल्ड कर लेते हैं। भूल गई मैं इस दुनिया को, प्यार हुआ जब से तेरे सिवा मैं कुछ ना मांगू, मैं तो तेरे मेरे रब से ये ऑलरेडी सीधा है तो मैं इसे उल्टा करके फोल्ड कर रही हूँ। इतना दिमाग है मेरे पास, मतलब मगन हो कुछ ज्यादा ही। क्या है, क्या कह रही थी? कुछ ड्राइंग करने के लिए कोई कॉपी। ड्रॉअर में देखो सारा ओल्ड वाला नोटबुक रखी हुई है। ओल्ड? पिछले ईयर का जो बचा है वो सारे। बहुत बढ़िया सा। तो अभी मैं सरप्राइज हो गई हूँ। केसु अपने आप गा रहा है, मैं जा रहा हूँ दूर, तुम आवाज दोगी क्या? नहीं दूंगी। मैं केसु काम करती है। तो केशव नहा करके बाहर चला गया और बेटू भी अपने फ्रेंड के साथ थोड़ी देर के बाद बाहर निकल गई थी कि शाम के टाइम ये दोनों बिल्कुल घर में नहीं रहना चाहते हैं। बाहर ढेर सारे बच्चे खेल रहे होते हैं तो इन दोनों को लगा रहता है कितनी जल्दी हम भी बाहर निकल जाए। पर केसु बाहर जब निकलता है वो इतना ज़्यादा रेत से खेलता है ना, थोड़ी ही देर में गंदा होकर चला आता है, फिर आके नहाता है और नहाने के बाद अगर मैंने मेरे मनाए पे मान गया तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर से बाहर जाता है। जब मैं बोल के भेजती हूँ कि आपकी पानी से नहा के आपकी रेत से नहा के मत आना, क्योंकि अब दोबारा से नहीं नहलाऊंगी। तो केशव नहा कर के चला गया, बेटू भी चली गई और अब अभी पतिदेव जी ऑफिस से नहीं आए हुए हैं तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट से लंच नहीं डिनर रेडी कर लूँगी। यार ये तो रात का टाइम हो रखा है और इस टाइम अब मैं डिनर में आज बनाने वाली थी लौकी के कोफ्ते बनाने वाली थी और पराठे बनाने वाली थी। तो मैंने सोचा कि मैं पराठे ना गरम गरम ही वो खाते हैं, ठंडा हो जाता है तो भी खा लेते हैं, लेकिन यही है कि जो एक दो एक्स्ट्रा खा लेते हैं, अगर गरम गरम दे दूँ ना थोड़ा सा ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब आएंगे तभी बनाऊंगी, क्योंकि आने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, उसके बाद नहाने जाएंगे तब तक बना के अभी रख दूँगी, काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो मैंने बस लौकी को घिस के उसमें सारी चीज़ें ऐड कर दी। अभी नमक नहीं डाला था क्योंकि पिघल जाता है थोड़ा सा, और आटा लगा करके रख दिया। अब जब वो आएंगे तब फटाफट से पकौड़े सेकूँगी और रसा बना के उसमें डाल दूँगी। हमारे यहाँ प्याज माँ भी नहीं खाती हैं, ये भी नहीं खाते हैं प्याज लहसुन,
तो ऐसे ही सिंपली रसा बनाती हूँ, पानी, मसालों, इन सारी चीज़ों से, और थोड़ा सा बेसन वगैरह का जो घोल उसमें बचा होता है वो डाल के अच्छा सा रसा बन जाता है, मतलब ग्रेवी। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे। मैंने सोचा कल ऑफिस के लिए एक ड्रेस प्रेस कर दूँ, एक शर्ट इनकी प्रेस कर, लेकिन अभी मैं जैसे ही बैठी थी वैसे ही ये आ गए थे, और इनके आने के बाद से मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर मैं कुछ करने लगती हूँ तो फिर इनका शुरू हो जाता है, अरे रहने दो यार, क्या लेके बैठ गई हो, या वाह। हाँ, भले ही नेक्स्ट डे कहेंगे ज़रूर कि एक शर्ट तक प्रेस करके नहीं रखी है। और इनका शर्ट प्रेस करना, ओ माय गॉड, इतना मुश्किल है, क्योंकि कितने भी अच्छे से कर दूँ ना तो ये मीन मेख निकालेंगे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। फिर भी कहा कि चलो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, बिल्कुल बिना प्रेस किया हुआ रहे, सुबह मैं खुद करने बैठे, इससे अच्छा कर दूँ। लेकिन लास्टली इन्होंने मुझे करने नहीं दिया। मुझे इतना बोलने लगे कि हटाओ यार, बाद में कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। कि मैं अभी आ गया हूँ, अभी रहने दो, जल्दी से खाना बनाओ, मुझे भूख लग रही है। तो फिर मैंने फाइनली हटा ही दिया। अगर मुझे पता था कि अगर आधे घंटे ऐसे ही किसी भी काम को कर रही होती हूँ, अगर ये बीच में आ जाए तो फिर वो काम रुक जाता है, नहीं हो पाता, क्योंकि ये खुद में बिजी रह ही नहीं सकते जनाब। तो मैं यहाँ पे कपड़े सारे वापस से रख दूँगी। इतने सारे कपड़े निकाले थे मैंने फ़ोल्ड करने के लिए, हल्के हल्के निकाले थे, टी शर्ट्स वगैरह। फ़ोल्ड करने का काम मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, अरे ये सॉरी, प्रेस करने का काम मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। ये सारे प्रेस करने के लिए हल्के टी शर्ट्स निकाले थे कि थोड़ा थोड़ा मार दूँगी और एक अच्छी से शर्ट कर दूँगी, बट वो भी नहीं कर पाई। तो अब फाइनली इन सबको रख के मैं चली जाऊँगी खाना बनाने के लिए। और यहाँ पे इनको मैं बता रही थी कि मुझे मत कहना कल से प्रेस करने के लिए, कोई ये बात मत बोलना कि कोई मेरी शर्ट प्रेस नहीं है, क्योंकि जब मैं करती हूँ तो आप करने नहीं देते हो, और अगर कई बार करके रख भी देती हूँ तो फिर आप कहते हो ये ऐसे नहीं, ऐसे चाहिए, तुमको नहीं आता है करना। तो ठीक है, तो फिर इससे अच्छा मैं करूँगी नहीं, आप खुद ही कर लेना। तो यहाँ पे इनके पास बैठ के थोड़ी सी बातें करूँगी, उसके बाद मैं चले जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। ओके, तो जनाब आ गए हैं, तो अब हम जा रहे हैं खाना बना देते जल्दी जल्दी। इनको भूख लगी है, नींद भी आ रही है, 8 बज रहे हैं, 8 ही बजे नींद आ रही है इनको। तो मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया और उसके बाद से नहा धो के आ गई हूँ मैं। सबसे पहले तो केशव नहा लेता है, उसके बाद से बेटू नहा लेती है, फिर मैं नहाती हूँ, उसके बाद इसके पापा नहाते हैं। तो जब मैं नहा कर के आ जाती हूँ उसके बाद ये जाते हैं नहाने के लिए। फिर फाइनली हमारे डिनर का टाइम हो गया। बच्चों ने पहले ही खा लिया था, दादी माँ के हाथ से खा लिया था बाहर वाले रूम में बैठ के, और उसके बाद अभी दादी माँ खा रही हैं उस रूम में और हम लोग खा रहे हैं। डाइनिंग टेबल लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हम लोग यहीं पे खाना पसंद करते, नीचे आराम से बैठ के खाते हैं। ये ना एक आदत सी बन गई है। हो सकता है विंटर के टाइम फिर हम डाइनिंग टेबल अच्छे से यूज़ करें, अभी तो वो बस लली की पढ़ाई के लिए ही यूज़ होता है। उसके बाद सोने का टाइम हो गया है, अब बेड टाइम। केसों के लिए मिल्क चाहिए होता है बिल्कुल एकदम पहुंच के बेड पे। तो ये था आज का व्लॉग, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।